नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं ककरोच जनता पार्टी के लोगों के द्वारा पूरे देश में स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की है। कई स्टेट की सरकार असहज महसूस कर रही है। कई जगह स्टेट की सरकार ने, राजस्थान जैसी सरकार ने, बिहार जैसी सरकार ने स्कूल जाने पर रोक लगा दिया गया है कि कोई बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इसमें हमें लगता है कि जो भी वजह रहा हो, लेकिन एक बात जो हम कहना चाहते हैं राज्य की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, अपनी नाकामी छुपाने का ये तरीका सही नहीं है। और आज राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है और जिस तरीके से ककरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है, मोदी जी रोक लीजिए इसको। अभी देर रात आकर आपको माफ़ी मांगनी पड़ रही है, आपको रील्स बनाना पड़ रहा है। देश को आप जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, अगर इस तरीके की चीज़ें अगर बढ़ी तो फिर वो अराजकता की तरफ देश बढ़ जाएगा। 2047 में आप विश्व के नंबर 1 देश बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति रही तो फिर देश कहिए कि 74 के आंदोलन की तरफ बढ़ जाएगा। ये व्यवहार कहाँ से? अब देखिए ना, जिस स्कूल को लेकर आज ये गया था प्रवक्ता, यही स्कूल है। इस स्कूल में ज़मीन पर नीचे बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, राजस्थान के जिस गांव में वो गए। और आप हालात देखिए, और आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप मारपीट को उतारू हो जा रहे हैं। मारपीट आपने किया, जो चीज़ें आप दिख रही हैं, देखिए प्लीज़ इस देश को नेपाल बनने से रोक लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही ककरोच कह के जिस तरीके से तमाचा मारा है ककरोच जनता पार्टी बनाकर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, मनन मिश्रा को अपोलॉजी करना पड़ा, चीफ जस्टिस 2 जगह जाने का कार्यक्रम उनका रहा, दोनों जगह कार्यक्रम उनका रद्द करना पड़ा। तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है और इस तरीके से उठ रहा है, तब तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए देश के सामने बड़ी चुनौती है पूरे इंस्टीट्यूशन को बनाए रखना। पूरे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उस इंस्टीट्यूशन पर से जो लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है, उस विश्वास को बनाए रखना। और ठीक है, ककरोच पार्टी के तरीके, आंदोलन के तरीके पर आप ऐतराज़ कर सकते हैं कि स्कूल जाने की क्या जरूरत है, लेकिन क्या आज़ादी के 80 साल बाद भी गाँव में आप एक स्कूल व्यवस्थित तरीके से देने की स्थिति में नहीं है? तो फिर इस लोकतंत्र और इस आज़ादी के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? सवाल है ना, सवाल बनता है ना, इसका मतलब क्या है जब आप एक स्कूल नहीं दे पा रहे हैं? और अगर इस तरीके के अभियान से सरकार एक्सपोज हो रही है, तो मोदी जी सरकार को एक्सपोज होने दीजिए सरकार को। सच्चाई तो सामने आना चाहिए कि हमारे गरीब के बच्चों का हालात क्या है, जो सुबह जिनको कहा जाता है कि भाई पहले वोट तब बाकी चीज़, नाश्ता हुआ वगैरह बाद में, पहले जाके वोट गिराइए, नारा देते हैं। आप भी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और वोट करिए। किस लिए वोट करिए, किसके लिए वोट करिए, जब आप एक स्कूल देने की स्थिति में नहीं है, एक स्वास्थ्य केंद्र देने की स्थिति में नहीं है? तो फिर मुफ्त का रेवड़ी बांट कर कब तक आप सरकार चलाएंगे? लोगों के खाते में पैसे पहुंचाकर कब तक आप सरकार चलाएंगे? और अगर यही सरकार चलाने का सिस्टम रहा, जिसको पिछले 20 वर्षों से केजरीवाल से लेकर मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक इस तरीके से, पटनायक से लेकर सब लोग ये तरीका अपनाया कि व्यक्तिगत लाभ सीधे उसके अकाउंट में दे दीजिए, इसकी भी एक लिमिटेशन है, एक इसका भी है कि इस लेवल तक लोग बर्दाश्त कर लें। अब ये राजनीति भी खत्म हो रही है। लाभुक योजना के सहारे अब आज की पीढ़ी को आप अपने साथ ज़्यादा देर तक जोड़ नहीं पाएंगे। ये बात अब साफ दिखने लगी है। और ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि ककरोच जनता पार्टी के इस अहिंसात्मक कार्रवाई को अगर आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है और पार्टी से लेकर सरकार तक अगर चुप बैठी रहती है, जिस तरीके से राजस्थान सरकार बैठी हुई है, तो फिर ये देश को आप अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं। और फिर जब एक बार अराजकता की तरफ देश बढ़ गया
तो न सेना देश को कंट्रोल कर पाएगी, न पुलिस कंट्रोल करेगी, न सीआरपीएफ में बीएसएफ। कई उदाहरण हैं। बहुत ठीक है, अपना देश बहुत बड़ा है, तो जो नेपाल छोटा ही देश है, लेकिन देश बड़ा है तो आबादी भी बड़ी है, 140 करोड़ आबादी है। अगर ये स्थिति रही और अराजकता की तरफ देश बढ़ा और करोड़ों लोग सड़क पर उतर आए तो पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को रोका जाए। ये हिंसा के सहारे किसी का जुबान बंद करने की प्रवृत्ति सही नहीं है। हिंसा, किसी भी तरीके की हिंसा सही नहीं है। अगर ककरोच जनता पार्टी एक्सपोज करना चाहती है तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी के ही सरकार में एक्सपोज हो रहा है। झारखंड में भी लोग एक्सपोज कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, यूपी में भी कर रहे हैं, कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी, सभी राज्यों में किया जा रहा है और होना चाहिए। सरकार से मतलब नहीं है, व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए और इसके लिए सरकार को जिम्मेवार बनना पड़ेगा। कि आप एक स्कूल नहीं दे पा रहे हैं, आप बताइए ना, 80 साल बाद गांव में लोग, बच्चे नदियों को पार कर कर के पिता के कंधे पर बैठ कर जा रहा है स्कूल पढ़ने के लिए। पूरे रास्ते स्कूल तक जाने के लिए रास्ते नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। मध्याह्न भोजन सरकार दे देती है, सोचती है कि यही पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति दे दिए। न शिक्षक है, न क्लासरूम है, न ब्लैक बोर्ड है जिस पर बच्चों को कुछ पढ़ाया जा सके। इस लाभुक योजनाओं के सहारे कितने दिन सरकार चलाएगी देश को? सवाल है ना कि आप जनता को पैसा डायरेक्ट देकर आप जनता को करप्ट कर रहे हैं। ये भी लोग कहते हैं कि चलिए जनता को आप ये कर रहे हैं, लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा? जरा आप ही बताइए, कब तक चलेगा? ऐसे थोड़ी होगा। अब आप जरा सोचिए, जरा इन चीज़ों को समझिए कि ये प्रवृत्ति प्लीज़ मोदी जी रुकाया जाए। ये हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंसा के बदले प्रति हिंसा अगर शुरू हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा संभालना, क्योंकि ये इसको कोई सही नहीं ठहरा सकता है। भाई, आप इस स्कूल कैसा है, कैसा चल रहा है, ये जनता को जानने का हक है। आप स्कूल में कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, वहाँ के माहौल क्या है, यह जानने का हक है। और अगर ये ककरोच जनता पार्टी अगर इसको सामने लाना चाह रही है तो सिर्फ ऐसा ही नहीं सरकार सोचे कि मेरी बुराई सामने ला रहा है। सर सामने वो सच भी आना चाहिए जो ककरोच जनता पार्टी ला रही है। और ये सच हमें लगता है कि इन सब चीज़ों के सहारे एक अलग नज़रिए से देखे सरकार और एक बेहतर भारत बनाए। इस आंदोलन से एक बेहतर भारत बन सकता है, ऐसा भारत जहां हर बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी होगा, पढ़ने का संसाधन भी होगा। इसलिए इस तरीके के विरोध से सबका नुकसान होगा। प्लीज़ बता लीजिए मोदी जी, देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है।